आज की इस दुनिया में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो बहुत कंफ्यूज है कि लाइक मुझे एडिटिंग सीखना चाहिए या फोटोग्राफी सीखना चाहिए। पर आज की इस वीडियो में मैं आपका यही पॉइंट क्लियर आउट करने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको 100% आपकी सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। देखो गाइज, आज की इस इंडस्ट्री में एक इवेंट फोटोग्राफी कवर करता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो मेरा वर्क तो मैंने इंस्टाग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन इस जर्नी में मैं एंटर हुआ कैसे, मेरा यहाँ तक प्रोसेस कैसे था, ये सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसी से ही आपको सोल्यूशन मिलने वाला है कि लाइक आपको एडिटिंग सीखना चाहिए या फोटोग्राफी। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मेरा कुछ डिसीजन नहीं था कि लाइक मुझे फोटोग्राफर बनना है या कोई मुझे एडिटर बनना है। देखो, एक दोस्त था, उसने बताया लाइक भाई ये फोटो देख आगे कैसा था, उसके बाद उसने एडिट किया हुआ फोटो देखा। मैं बहुत एक्साइटेड था उस चीज को देख के कि लाइक भाई ये कैसे हो, मुझे देखना है। तो वो सीखने के लिए मैंने बहुत दिन रात एक कर दी। बस मैं वो चीज़ें सारी यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, वो सारी चीज़ें मैं ट्राई करते गया। उस टाइम में मेरे पास कुछ कैमरा नहीं था, कुछ फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था। देखो, जब मैंने उस चीज़ को देखा उसके बाद मुझे कहीं पे ना कहीं पे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे ये चीज़ सीखना है। और बस वही पॉइंट से मैं इस फील्ड में यहाँ पे एंटर हो गया। तो देखो, आप इस फोटोग्राफी या एडिटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपके पास एक कुछ तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए लाइक जैसे हॉबी, कि वो आपको ये चीज़ करने में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करवाए। लाइक जो भी आप कोई काम कर रहे हो, फोटोग्राफी हो या एडिटिंग, तो वो करने में आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। बस यही स्टोरी से मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक हुआ क्या, जब मैं इस फील्ड में आया तब स्टार्टिंग मेरा हुआ था एडिटिंग से। डायरेक्टली मेरे पास कोई ऐसा अच्छा खासा कैमरा नहीं था कि लाइक भाई ये कैमरा लो, ये फोटोग्राफी सीख लो। घर वालों ने कुछ पैसा दिया नहीं था कि भाई ये कैमरा ले लो और आप फोटोग्राफी करने जाओ, बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। मैं इस फील्ड में पैसा देख के नहीं आया हूँ, यह मेरा एक हॉबी है और बस मैंने उसको फॉलो किया है। तो देखो, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। जब मैं इस एडिटिंग इंडस्ट्री में आया तब मैंने बेसिक बेसिक चीजें सर्च करना स्टार्ट किया, जैसे फोटो एडिटिंग के लिए कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। उसी टाइम में मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था तो मैं मोबाइल से ही करता था। तो लाइक कौन से एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन में फोटो इंपोर्ट कैसे होते हैं। उसके बाद मेरे वहाँ पे सामने बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टूल दिखाई दिए, लाइक जैसे शैडो, मिड टोन, हाईलाइट, जिससे मेरे साथ कुछ रिलेशन ही नहीं था। तो फिर मैंने वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की, लाइक शैडो क्या होता है, मिड टोन क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वापस सर्च किया, उसके ऊपर मैंने स्टडी किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फोटो का जो लाइटिंग का सेंस है, लाइक लो जो लाइट वाला जो कंसेप्ट है, वो मेरा कहीं पे ना कहीं तो बेसिकली वहाँ पे क्लियर हो चुका था। जब मैं एडिटिंग यहाँ पे खुद वहाँ पे यूट्यूब पे जाके जब मैं सर्चिंग करता था उसी सिनेरियो में, उसके बाद मुझे कहीं पे ना कहीं पे लगा कि भाई मुझे इतना सारा कुछ पता है तो मैं फोटोग्राफी क्यों नहीं कर सकता। तो फिर शूट पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा भाई ये चीज़ तो बहुत लाजवाब है। और ये सारा तो मुझे बेसिक बेसिक चीज़ें तो मुझे पता ही है, लाइक शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स, कलर क्या रहते हैं, आरजीबी क्या होता है, ये सारा चीज़ तो मुझे पता है। तो मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता। बस वही से मैं फोटोग्राफी में एंटर हो गया। बस उसी दिन से स्टार्ट हो गया। शटर स्पीड, आईएसओ, एपेचर, लेंस, कैमरा, मॉडल, ये सारे चीजें सारी यूट्यूब के ऊपर सर्च होने लगी। धीरे 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 ये सारी चीजें मुझे समझ में आ ही गई। तो ये फ्लो कहीं पे ना कहीं पे स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट होने के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको खुद को वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। अभी इतनी सारी स्टोरी शेयर करने के बाद आप बोलोगे कि भाई टॉपिक क्या है, तू बात क्या कर रहा है, तेरा छोड़, जो टॉपिक है उसके बारे में बोल। देखो, इसी स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक मुझे सबसे पहले एडिटिंग सीखना चाहिए या फोटोग्राफी सीखना चाहिए, मैं कहाँ पे जाऊँ। तो भाई देखो, अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हो, जैसे एडिटिंग में जो भी शैडो, मिड टोन, हाईलाइट, लाइटिंग क्या होती है, उसके साथ साथ कलर्स क्या रहते हैं, कलर्स के साथ मैनिपुलेट कैसे करना रहता है, बेसिक चीज़ें। कुछ मैं एडवांस नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ एडवांस कलर ग्रेडिंग सीख लो। बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आपको पता रहती है तो उसके बाद जब आप फोटोग्राफी करने जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता रहता है। लाइक देखो, जैसे एडिटिंग में एक्सपोजर रहता है तो बस कैमरा में आईएसओ रहता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो लाइक आप एक बेसिक चीज़ों के साथ अगर आप चलते हो तो आपका जो फील्ड है वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप एडिटिंग में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ट्राई करो, उसके साथ मैनिपुलेट हो जाओ और उसी के बाद आपको फोटोग्राफी की तरफ मूव होना है। आप क्या करते हो, डायरेक्टली एक अच्छा खासा क्लास देख लिया, अभी आपके पास तो बहुत सारा पैसा है भाई, मेरे पास तो नहीं था, तो बस आप वो क्लासेस पे लूटा देते हो और फिर बाद में बोलते हो जैसे सीखने को मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिला। इसका रीजन यही है, आपको आपके खुद का हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं चाहिए। लोगों ने जो बनाया खाना वो आपको बस थाली में से खाना है।
ऐसे नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनली बनना चाहते हो, अगर आप आपके फील्ड के साथ अगर सीरियस हो, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, खुद ही को आपको सर्च करना होगा। और जब आप सर्च करने जाते हो, लाइक जैसे आप शैडो सर्च करने जाते हो, तो यूट्यूब आपको हाईलाइट सजेस्ट करता है, आप ऑटोमेटिकली हाईलाइट की तरफ जाते हो। जब आप हाईलाइट सर्च करते हो तो लाइक यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है कि भाई कलर ग्रेडिंग क्या होता है, तो ये फ्लो ऑटोमेटिक होता है। तो सर्च और प्रैक्टिस करना सीख लो, आपकी जो फील्ड में आने का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा, मैं सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एडिटिंग स्टार्ट करो, उसी के बाद आप फोटोग्राफी में एंटर हो जाओ। अगर आप प्रॉपर फोटोग्राफी ही करना चाहते हो तो फिर भी आप एडिटिंग के थ्रू जाओ। क्यों? अगर आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हो, आपने कोई अच्छा सा कैमरा बाय कर लिया, अच्छे बहुत एक्सपेंसिव लाइट भी बाय कर लिए, आपने अच्छा मॉडल शूट किया, उसमें आपने अच्छी से लाइटिंग सेट कर दी एंड आपने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। लेकिन जब आप उस फोटो को डिस्प्ले के ऊपर देखोगे तो लाइक उस फोटो में से जो फील, जो ड्रामा, जो इमोशन क्रिएट होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं क्रिएट हो सकता। यस, ये सारा मसला कलर्स और लाइटिंग का ही है। ये सारा आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में ही करना है। अगर आपका फोटोग्राफी 50% अगर प्रोफेशनली हो भी गया, आपने 100% आपने फोटो अच्छा कैप्चर भी कर लिया, तो आपको कहीं पे ना कहीं पे 20% आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करना ही करना है। तो देखो, हर फोटोग्राफर हो या एडिटर हो, दोनों को कंपलसरी है ये चीज सीखना। तो बस आपको कहीं पे ना कहीं पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करो एडिटिंग से, उसके बाद आप फोटोग्राफी में एक्सप्लोर करो। बहुत सारी चीजें आपको इजी तरीके से यूट्यूब के ऊपर सीखने मिलेगी। और बस आने वाली वीडियो में तो मैं आपको पूरा एडिटिंग का फंडामेंटल शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए भाई इस सीरीज के साथ, और इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, नहीं तो मेरी आने वाली वीडियो ये यूट्यूब आपको सजेशन में नहीं शेयर करेगा।